तो एक समय ऊंचे पर्वतीय इलाकों, तटीय क्षेत्रों और पूर्वोत्तर को छोड़कर पूरे देश में चीतों की गूंज सुनाई दिया करती थी। लेकिन एक वो भी समय आया जब भारत में ये घोषणा कर दी गई कि भारत से चीते विलुप्त हो चुके हैं। माना जाता है कि मध्य प्रदेश के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव ने 1947 में देश में अंतिम 3 चीतों का शिकार कर उन्हें मारकर गिरा दिया था। लेकिन वहीं साल 1952 यानी कि ईयर 1952 में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से देश में चीतों के विलुप्त होने की घोषणा भी कर दी थी। लेकिन बीते साल जब दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीते लाए गए तो उनका ध्यान रखा जाने लगा, खुशखबरी का इंतजार भी किया जाने लगा और भारत में विलुप्त हो चुके चीतों की संख्या बढ़कर हो गई 20। इसी दौरान सबका इंतजार खत्म हुआ और मादा चीता ज्वाला ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। ऐसे में चीतों की देश में संख्या बढ़कर एक बार फिर से हो गई थी 24। लेकिन अब उसी कोनों में पिछले 1 साल से 8 चीतों की मौतों ने सुप्रीम कोर्ट को चिंता में डाल दिया है, जिसमें 3 बच्चे भी हैं। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 साल के अंदर इतने चीतों की मौत अच्छी तस्वीर नहीं पेश करती है। अदालत ने केंद्र सरकार से इसे इज्जत का सवाल नहीं बनाने को भी कहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर संभव हो तो चीतों को दूसरे अभयारण्य में भी शिफ्ट किया जाए जहां वो सुरक्षित रहे। और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये भी आदेश दिया कि हर मुद्दे को राजनीति से ना जोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बयान इसलिए दिया क्योंकि तकरीबन 2 महीने पहले ही कोर्ट ने चीतों की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र को राजनीति से ऊपर उठते हुए इन्हें राजस्थान शिफ्ट करने पर विचार करने के लिए कहा था। कोर्ट ने पूछा, आप राजस्थान में जगह की तलाश क्यों नहीं करते? केवल इसलिए कि वहां विपक्षी पार्टी का शासन है। लेकिन उसके बावजूद मौत के कारणों का हवाला देते हुए चीतों को अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया है। ऐसे में बहुत से लोग भारत के प्रोजेक्ट चीता पर अब सवाल उठाने लगे हैं। कुछ लोग इसे सरकार की लापरवाही बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे कूनो नेशनल पार्क को चीतों के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होने का भी हवाला दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत सरकार का प्रोजेक्ट चीता अब खतरे में पड़ गया है? फिलहाल चीतों के मौत पर विशेषज्ञों का भी अलग अलग मानना है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका सरकार ने 12 चीतों को भारत को देने के लिए 7 महीने का समय लगा लिया। इस दौरान चीतों को वहां भी कैद में रखा गया था। जब इन्हें भारत लाया गया तो दोबारा 2 महीने के लिए कैद में रखा गया। इस तरह कुल 9 महीने उन्हें कैद में रहना पड़ा। इस कारण उनका स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ा है, यानी कि कैद में रहने की वजह से चीतों की जो हेल्थ है उस पर इसका विपरीत असर देखने को मिला है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि चीतों के गले में रेडियो कॉलर लगाया गया है, इसके जरिए उन्हें ट्रैक किया जाता है। पिछले हफ्ते में जिन 2 चीतों की मौत हुई है उनके गर्दन पर संक्रमण के भी निशान मिले हैं। जानकारों का मानना है कि चीते खुले में रहते हैं। रेडियो कॉलर में पानी या अन्य चीजों की वजह से गीलापन भी रहता है, जिससे जो संक्रमण है उसका खतरा बढ़ जाता है। या ये भी एक दिक्कत हो सकती है कि वहां के जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है कूनो नेशनल पार्क का, वहां पर वो चीते फिलहाल सरवाइव नहीं कर पा रहे हों। तो वहीं अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार से जवाब तो मांगा ही है, साथ ही अब ये भी आदेश दिए हैं कि जो चीते हैं, जो जीवित चीते हैं, उन्हें दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाए ताकि वो सुरक्षित रहें।